अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। असल में हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब तक हमसे ये ना कहा जाए कि दुरूद पढ़िए तब तक हम दुरूद नहीं पढ़ते। हालांकि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी बख़ील को देखना हो, किसी कंजूस को देखना हो, तो उस शख्स को देखो कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पे दरूद ना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस स्टेज पे जो हजरात तशरीफ़ फरमा है, पहली मर्तबा उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूँ, तो मैं अस्माए गरामी तो नहीं जानता, मगर बहरहाल मुझे ये उम्मीद है कि सब बावकार होंगे और आप जो सामने बैठे हुए हैं और हम और ये सब उलमाए ज़वील एहतराम यकीनन खुशनसीब हैं कि एक ऐसी महफिल में जमा है, एक ऐसी शख्सियत का नाम ले रहे हैं जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत के एक किले को ढा दिया। मैं कुछ भी अर्ज़ करने से पहले आपसे ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि कोविड और कोविड से पहले मुल्क के ख़राब हालात, जिसका आपने मुझसे ज़्यादा मुशाहदा किया, आपने मुझसे ज़्यादा सहा और आप उसके आँखों देखे गवाह भी हैं। ख़ासकर उलमा इकराम जिन्होंने लोगों की, ऑफिसर्स की, गवर्नमेंट की बहुत सारी बातें सही। तो एक ये लंबा अरसा गुज़र गया, वो NRC, CA, शाहीन बाग से लेके और ये दूसरे लॉकडाउन तक एक लंबा अरसा बीता कि लोगों के दरमियान उठक बैठक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बातें करने का हुनर ख़त्म हो गया। तकरीर तो मैं पहले भी नहीं कर पाता था,
लेकिन जो कुछ मैं अर्ज करता था वो हुनर भी ख़त्म जाता रहा। तो गुजारिश ये है कि कुछ आप बोलें तो कुछ मैं बोलूं, और अगर आपने ना बोलने की ठानी है तो फिर मैं भी अपनी बात ख़त्म कर दूं। कुछ आप बोलें, कुछ एक्शन का रिएक्शन हो। अच्छा, ये बताना पड़ता है कि क्या बोलें। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं है ना आप लोग क्या समझते हैं और कौन सी ज़बान समझते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, एक तो ये बात हो गई कि आप मेरा साथ देंगे थोड़ी देर, बस ज़रा सी देर, ज़्यादा नहीं। गैरों का महफिल नहीं है, गैरों का मजमा नहीं है। यहाँ एक मेरे साथी ये बैठे हैं, जूनियर हैं, ये बच्चा है मुजम्मिल, मौलाना हज़रत फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अल अज़हरी बरकाती, ये मेरे हम सबक साथी हैं। और पीछे हाफिज़ गुलजार साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। तो दोस्तों के दोस्त भी दोस्त होते हैं, भले से कितनी भी उम्र हो। अब सूफ़ी साहब क़िबला जो है, या हज़रत मौलाना जो है, या हज़रत जो है, ये सब हाफिज़ गुलजार साहब के जानने वाले हैं, तो मेरे भी जानने वाले हुए। और इन सब के कनेक्टिंग जो कनेक्शन है वो आप थे हैं, तो आप भी मेरे जानने वाले हुए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो कुल मिला के ये घर वालों की एक महफिल है, हम अलग नहीं हैं। आप इस पे मत जाइए, मजबूरी है, ये लिबास पहनना एक मजबूरी है। क्यों? वजह यह है कि लोगों ने चूरन बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने 2 मंजिला टोपी लगा के चूरन बेचना शुरू कर दिया, तो फिर हम भी कुछ नया लेके आए। खैर, अब जहां तक आप चलेंगे वहां तक हम चलेंगे। हुसैन की महफिल, अर्ज ये कर रहा था, हुसैन की महफिल और हुसैन की महफिल में बैठने वाले लोग और हुसैन का जिक्र करने वाले लोग, आप यकीन जाने आप उस शख्स के जिक्र करने के लिए बैठे हैं जिसने अपने खून के आखिरी कतरे से हक अदा कर दिया इस बात का कि वही रसूल आज़म का नवासा जिस बात का हकदार था रसूल आज़म का नवासा, यानी कि वो इस बात का हकदार था कि लोगों के कटे हुए सर मट्टी में मिल जाए, मगर हुसैन इब्ने अली का सर कटने के बावजूद भी नेज़े पे बुलंद होकर कुरान पढ़ता हुआ दिखा। जिंदाबाद पाइंदाबाद। बेशक, कभी किसी शख्सियत को दुनिया से चले जाने के बाद बातें करता हुआ देखा है? वो जो नेज़े पे था वो पढ़ रहा था कि लोगों तुम्हें इल्म नहीं है, हम जिंदा हैं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, हम जिंदा हैं, तुम्हें इल्म नहीं है। तुम्हें वो अमीर दिख रहा है कि जिसने हमारी गर्दनों को हमारे जिस्म से जुदा कर दिया, मगर लोगों हम रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगे, लोगों हमारे डंके बजते रहेंगे। अरे बड़ी जरा नवाजी, लोगों आप लोग बस तशरीफ रखें, दुआएं देते रहे, बस बहुत है, इतना मेरे लिए नहीं चाहिए नजराना। लोगों हमें देखो, हम इबरत निशान नहीं है, हम कत्ल जरूर हुए हैं मगर अमन का प्रतीक हो गए हैं। हम दुनिया से चले जरूर गए हैं मगर कुरान की एक आयत में जिंदा हो गए हैं।
हमें देखो जब जुल्म का सामना करना हो तो हुसैन को याद करना, जब जालिम की आंख में आंख डालनी हो तो हुसैन को याद करना। जब सुनो दुनिया वालों, जब तुम्हें हक का बोल बोलना हो और किसी को मुंह तोड़ जवाब देना हो तो हुसैन इब्ने अली को याद करना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जब तुम्हारी हिम्मतें पस्त होने लगे तो हुसैन को नहीं, अली असगर को याद करना। वाह 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 वाह, हमारा 6 महीने का बच्चा, हमारा शीर ख्वार भी तुम्हें इतनी हिम्मत अता कर देगा कि तुम सामने जबरूत के सामने टिक जाओगे, तुम फिरौनियत के सामने टिक जाओगे, तुम शद्दाद के सामने टिक जाओगे, तुम वक्त के उस हाकिम के सामने भी डट जाओगे कि जिससे लोगों की गर्दनें कांपती हैं, जिससे लोगों के पैरों में लर्जा आता है। अगर तुमने असगर का तसव्वुर भी कर लिया तो तुम कामयाब भी होगे, कामरान भी होगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर चिश्ती मियां साहब कबीला, नारे हैदरी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। मैं असल में एक मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है और दुआ कीजिए कि कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। कमज़ोरी ये है कि मैं तकरीर के बीच में नारे बर्दाश्त नहीं करता। ये बड़ी उलझन होती है, मुझे पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मेरी बात ख़त्म होने से पहले किसी ने मुझसे और मेरे सुनने वालों से मेरा राब्ता और सिलसिला ख़त्म कर दिया। तो आप अपना माइक बंद कर दीजिए हज़रत, मेरी नस्लों पे एहसान होगा आपका। और आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़ी उम्दा तकरीर हो रही थी अभी मुझसे पहले, बहुत। और कौन साहब कर रहे थे? अच्छा, सूफी साहब क़िबला कर रहे थे, माशाअल्लाह। मुझसे पहले अभी फ़ौरन, अच्छा माशाअल्लाह, बहुत उम्दा तकरीर थी। और आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, मैंने एक आयत पढ़ी, ऐसा है, देखिए तकरीर तो हो चुकी, सही, सूफी साहब तकरीर कर चुके हैं हज़रत, है ना हज़रत? अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, चंदा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वाकई आप यकीन कीजिए, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बातें हैं जिनके ज़रिए हाज़िरी दर्ज करवाने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि वो बातें बहुत ज़्यादा जोश में, गुस्से में उठा पटक करके बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सादा सादा ज़बान में कुछ बातें सुन लीजिए अगर आप तैयार हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोश सिर्फ सूफ़ी साहब ही दिखा सकते थे और उन्होंने दिखा लिया। मैं देखने में ज़रूर सूफ़ी साहब से ज़्यादा हूँ मगर वो ज़माने की आबो हवा का असर है, उस पर मत जाइए, समझ रहे हैं आप? खैर, एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए तो आयत की तरफ आऊँ मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहीम व आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, आप मुझे जवाब दे दीजिए और बात ख़त्म हो जाएगी। बात यह है हज़रत कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मैं तवज्जो चाहता हूँ अहले स्टेज की। हुआ ये, भाई बुरा नहीं मानना, हम अहले स्टेज से मुखातिब हैं। हुआ ये कि एक साहब बस में चढ़े, मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब, एक साहब बस में चढ़े तो एक पीछे से एक साहब ने उनकी जेब पे हाथ लगाया तो उन्होंने गुस्से से ऐसे करके देखा और बोले हूँ। वो साहब नहीं माने, दोबारा फिर उन्होंने हाथ लगाया उनकी जेब में तो बोले हूँ। तिबारा वो फिर नहीं माने, तिबारा फिर उन्होंने हाथ लगाया उनकी जेब में। वो बोले अबे मैं स्टाफ का हूँ कोई समझाओ ना समझाओ, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि मेरी जेब मत काटो, मैं स्टाफ का हूँ। तो स्टाफ वालों को एक दूसरे का साथ देना ये बहुत ज़रूरी होता है। हम भी स्टेज के, आप भी स्टेज के,
आपके ऊपर फर्ज है कि हमारा साथ दें। ये तो अवामे अहले सुन्नत है, बहुत भोले भाले हैं, इनको आप पर्दा हटा के जन्नत भी दिखा सकते हैं, समझे, मगर मैं थोड़ी यकीन करूंगा आपकी बात नहीं, तो इसलिए आपको मेरा साथ देना जरूरी है। समझ गए हजरत जी। अब आइए इस तरफ, जो मैं अर्ज कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। मूसा कहाँ पैदा हुए? फिरौन के घर में, मतलब अपने घर में। और परवरिश कहाँ हुई मूसा की? जो अल्लाह को नहीं मानता था। तवज्जो चाहता हूँ आपकी, मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? पीछे वाले अंधेरे का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप सुन रहे हैं या सो रहे हैं। थोड़ी देर की बात है, बस ज़रा सी, आप मुझसे मिलिए, मैं आपसे मिलूँ, तकरीर ख़त्म कर दूँ। मूसा की परवरिश कहाँ हुई? फिरौन के घर में। फिरौन कौन? जो अल्लाह को नहीं मानता, ठीक है। फिरौन के पास मूसा को फिर दोबारा भेजा गया बेसत के बाद, यानी नबूवत मिलने के बाद, ठीक है। मूसा की परवरिश से लेकर नबूवत तक मूसा ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको नबूवत मिली। मैं तवज्जो चाहता हूं थोड़ी देर की, बस, क्योंकि आप लोग भी तकरीर सुनना भूल गए हैं हजरत। जुमा भी जल्दी जल्दी खत्म हुआ है पिछले 2 साल में, समझे। आप लोग तकरीर सुनना भी भूल गए हैं, आप लोग तकरीर करना भी भूल गए, तो ज़रा सी मशक्क़त होगी, बस मैं जहाँ लाना चाहता हूँ। और आप लोग आ गए तो आपके मुक्तदी भी आ जाएंगे, आपका आना ज़रूरी है। तो मूसा की परवरिश से लेके और मूसा की बेसत तक, यानी ऐलान नबुव्वत तक, कौन सा ऐसा काम किया मूसा ने जो उनको नबुव्वत मिली? मुझे बताइए। अच्छा चलिए छोड़िए, मूसा थोड़ा दूर का वाक़या है, थोड़ा और करीब आ जाइए। जनाब इब्राहीम ने ऐसा कौन सा काम किया जो उन्होंने नबूवत मिली उनको? मुझे बताइए, मुझे एक काम बताइए। अच्छा चलिए छोड़िए, इस्माइल का बता दीजिए कोई एक ऐसा काम किया हो जिससे उनको नबूवत मिली। आप लोग मेरे साथ नहीं हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि बोल क्या रहा है, क्योंकि भूल चुके हैं। मैं आपको वहीं लेके आ रहा हूं जहां से आपने छोड़ा। आप अपने नबी को जानते हैं? वो चांद 2 टुकड़े करने वाले, हाय 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 हाय, वो सूरज पलटाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, वाह 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 हजरत, वाह 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 वाह, है, जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, वाह वाह वाह, जानते तो होंगे, नहीं सुना? जी जी सुना। हजरत, हजरत वो नबी आखिरुज़्ज़मा, वो काबा कौसैन का मालिक, वो जिसके लब हिले तो लब हिलने से पहले आयत उतरे तब लब हिले। वाह 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 वाह, हजरत वो इंसान कि जो नबुव्वत के बाद नहीं, नबुव्वत से बहुत पहले बचपन में जमीन के ऊपर चले और बकरियां लेके चले, अपनी नहीं, जनाब हलीमा की। तवज्जो, सबकी तवज्जो। जनाब हलीमा की बकरी चरा कौन रहा है? जनाब रसूल करीम। मुहक्किक लिखते हैं कि आगे आगे बकरी चलती जाती है, पीछे पीछे घास उगती जाती है कि मुस्तफ़ा की बकरी खा ले। वो मुस्तफ़ा, वो मुस्तफ़ा के जिसके बारे में उम्मे सलमा फरमाती है कि मैंने वो बाल देखे जो रसूल करीम के दाढ़ी और सरे मुबारक के थे और उसमें मेहंदी लगी हुई थी। लोग जब बीमार होते थे तो उनको धो के पिला दिया जाता था, शिफा हो जाती थी। वो मुस्तफ़ा है। सारी बातें जाने दीजिए, 100 साल 114 साल पहले चलिए सिर्फ है। मैं आपको उर्दू में समझाता हूं कौन मुस्तफ़ा है। आला हजरत की जबान समझते हैं, अहमद रजा की जबान समझते हैं, मुफस्सिर की जबान समझते हैं, इमाम अहले सुन्नत की जबान समझते हैं। बोलिए, नहीं समझेंगे तो नंबर निकाल दिया जाएगा। आला हजरत की जबान नहीं समझते हो, है? समझते हैं? सुनिए, वो फरमाते हैं सबसे आला वौला हमारा नबी,
सबसे बाला और बाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्जा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुझसे पेशतर जो साहब थे, सूफी साहब आप थे, सूफी साहब कसीदे नूर पढ़ रहे थे और मुझे एक शेर मेरे जबान पे मचल मचल के रह गया कि काश सूफी साहब ये पढ़ दे, हाय, लेकिन सूफी साहब ने नहीं पढ़ा। सुनिए आला हजरत क्या फरमाते हैं। मुस्तफ़ा कौन है? मुस्तफ़ा वो है कि पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर, वो मुस्तफ़ा पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा। हाय अब मूसा को याद कीजिए, मूसा को याद कीजिए। मूसा, अरे कौन मूसा जो असा मार दे तो पत्थर, वो दरिया पत्थर में तब्दील हो जाए। वो मूसा जो असा फेंक दे तो मोजिज़ा जाहिर हो जाए। मूसा, हाय मूसा के मोजिज़े की बात आ गई तो दो बातें अर्ज कर दूं नहीं, आप हैं नहीं मेरे साथ। हाँ, वो पीछे वाले जिनके पास लाइट नहीं है वो बहुत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ आपकी गैर मौजूदगी में तकरीर शुरू कर दी मैंने। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। खैर नहीं आप इधर तशरीफ आगे आगे आप तशरीफ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तोशा शरीफ फिर भी पीछे हो गया। खैर, मैं क्या अर्ज कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा। यार आपको ताज्जुब होगा, वाकई ताज्जुब होगा, ऐसा नबी दुनिया में नहीं आया। मूसा गए, रब फरमाता अलक़ि असाक, मूसा छड़ी फेंकना। तवज्जो हजरत, जो तकरीर भूल गया, कतई भूल गया हूं, लॉकडाउन में सब खत्म हो गया। मूसा छड़ी फेंको, अब मूसा ने छड़ी फेंकी। देखो तवज्जो, जुमले खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं उन तकरीरों का आदी ही नहीं हूं जो आपको रोज सुनाई जाए। साल भर में एक सुनाओ, 100 वाली सुनाओ, अब बात खत्म कर दो। रोज रोज क्या सुनाना भाई। मूसा नबी हैं, असा फेंको। अब मूसा ने असा फेंका। अच्छा, अगर डरे नहीं तो ला तखफ क्यों कहा? हाय, वो तो दिलों के राज जानता है यार। मूसा डरे होंगे तभी कहा पकड़ो, डरो नहीं। बोलिए हजरत, बोलिए। वाह 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 जी, बेशक। जभी तो कहा खुज़हा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहा लूला। मूसा छड़ी पकड़ो, डरो नहीं, ये अपनी असली हालत पे आ जाएगा। मूसा ने छड़ी पकड़ ली। अच्छा ठीक, एक दफा और देखा हमने, मूसा कहने लगे हम तुझे देखेंगे। कहा ठीक, एक वादी में आ जाओ। मूसा आए। अब मूसा आए, खड़े हुए तो फरमाया इखला अनालई। मूसा, तवज्जो, मूसा चप्पलें उतारो। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। हाय, आप जुड़ेंगे तो तकरीर समझ में आएगी। चप्पलें उतारो। कौन? मूसा कौन? नबी। चप्पलें उतारो। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, तुम तुवा की मुक़द्दस वादी में हो। अच्छा मूसा तुम्हारे सामने समंदर है, असा मारो। बोली मूसा असा मारो।
अच्छा, मूसा ने असा मार दिया, मूसा ने चप्पलें उतार दी, मूसा ने अपना असा वापस उठा लिया, ठीक है, ये तो एक नबी हुए। जब इनके मोजज़े याद आए तो दूसरों के भी याद आ गए। अच्छा सुलेमान, तुम इस कालीन पे बैठो, अब बैठ के इसको हुक्म करो, तवज्जो, इसको हुक्म करो, ये उड़ेगा। सुलेमान बैठे, कालीन उड़ा। अच्छा इब्राहिम, तुम पत्थर पे खड़े हो जाओ और मेरे घर की तामीर करो। हाँ बारी ताला। अब पत्थर, जितनी दीवार उतना पत्थर, 2 फीट दीवार 2 फीट पत्थर, बोलिए बोलिए, 5 फीट दीवार 5 फीट पत्थर, 12 फीट दीवार 12 फीट पत्थर है, 17 फीट दीवार 17 फीट पत्थर। अब आइए आइए देखिए, निचोड़ बताऊं। मूसा जब तक मोजिज़ा जाहिर नहीं हुआ, जब तक के मूसा अलैहिस्सलाम का दस्ते अक़दस असा में नहीं लगा, सुलेमान कालीन पे टच नहीं हुए, इब्राहिम के कुदूम मेमनते लुजूम ने पत्थर को मस नहीं किया। हाय वो कैसा नबी है कि चांद से 1000 किलोमीटर की दूरी पे एक उंगली उठा के 2 टुकड़े कर देता है। दुनिया हैरान रह जाती है, कहती है मुस्तफा आप ही का काम है, आप ही को जेब। तवज्जो, बंदा नवाजी है, समझे आप, वो मुस्तफ़ा। अच्छा यार, बुखारी ने, हजरत किबला, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, असातिज़ा हैं, उलमा हैं, और हजरत अज़हरी साहब तशरीफ़ फरमाए, मुहक्किक हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कुल्लिया फरमाया है। मैं एक सवाल करता हूँ, रसूल ने काला अमामा बांधा, देखिए तवज्जो चाहता हूँ वरना मेहनत बेकार हो जाएगी, बड़ी जी लगा के तकरीर कर रहा हूँ 2.5 साल बाद, समझ रहे हैं आप? बहुत मेहरबानी आपकी, बंदा नवाजी, बड़ी बंदा नवाजी। अरे मेरी हिरमा नसीबी के आपको मैं देख नहीं पाया। अरे बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक बात, मुस्तफ़ा ने काला अमामा बांधा है? अब्दुल्ला इब्न मसूद ने लिखा, कहा कि मुस्तफ़ा काला अमामा बांधते थे, मुस्तफ़ा सीधे पैर में चप्पल पहनते थे, तवज्जो, मुस्तफ़ा वुजू में 3 कुल्ली करते थे, मुस्तफ़ा दाएं हाथ से शुरू करते थे, मुस्तफ़ा को फला रंग पसंद था, मुस्तफ़ा को फला खाना मरगूब था, मुस्तफ़ा की पसंदीदा ग़िज़ा ये थी। मुझे एक बात बताओ, किसी भी मुअर्रिख़ ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी सहाबी ने, किसी ताबई ने, किसी आइम्मा में से किसी ने, मुज्तहिद में से किसी ने ये क्यों नहीं लिखा कि मुस्तफ़ा ने जिब्रील के साथ जो सफ़र किया है, चप्पलें उतारी थी कि नहीं उतारी थी? ना मैं ये नहीं कह रहा कि चप्पलें पहन के गए थे, नहीं नहीं नहीं, अला याज़ु बिल्लाह, जो है नहीं वो कहे क्यों, मगर ये मालूम है कि मूसा से चप्पलें उतरवा दी गई थी। अब ये तो बुखारी से पूछोगे लिखा क्यों नहीं? वो मुस्तफ़ा हैं, उनको बताया नहीं जाता कि आंखें कैसे ठीक करना है, लकड़ी को तलवार कैसे बनाना है, उनको बताया नहीं जाता कि समते कबला चेंज कैसे कराना है, उनसे ये कहा नहीं जाता कि मुस्तफ़ा सूरज कैसे पलटाना है। वो मुस्तफ़ा हैं, उनका इख्तियार है, वो जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे वो कर दे, और करके दिखाया भी है उन्होंने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उसी मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए कि पैदाइश शरीफ से लेके और अपनी उम्र के आखिरी वक्त तक ऐसा कौन सा काम किया रसूलुल्लाह ने जो उनको नबूवत मिली? आप मेरे साथ नहीं हैं,
भाई आप एक नबी गिना दीजिए, दाऊद को क्यों नबुव्वत मिली? ऐसा कौन सा काम था जो अय्यूब को नबुव्वत मिली? ऐसा कौन सा काम किया जो सालेह को नबुव्वत मिली? ऐसा कौन सा काम किया जो लूत को नबुव्वत मिली? ऐसा कौन सा काम किया जो इलियास को नबुव्वत मिली? ऐसा कौन सा काम किया जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबुव्वत मिली? अक्ल हैरान रह जाएगी जब अकायद की किताब उठाएंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि ये खालिस अताए रब्बी है, यह किसी काम करने से नहीं मिलती। पहले नबूवत दी जाती है, फिर काम लिया जाता है। अल्लाह ने जिसे चाहा उसे नबी बनाया, अल्लाह ने जिसे चाहा उसे नबी बनाया। और इस पे अगर ईमान न हो तो इंसान काफिर। जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस पे जिसका ईमान न हो वो काफिर, दीन से उसका कोई राब्ता नहीं। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो, अगर मेरे साथ मुंसलिक हो, अगर कनेक्शन कहीं थोड़ा बहुत बैठ रहा है, कुछ काम कर रहा हूं मैं आपकी समझ तक, कुछ रसाई हो रही है जहन तक, तो कहने की इजाजत दे दीजिए। जिस तरह रसूलों को बगैर काम के अताए रब्बी से नबुव्वत मिली है, उसी तरह सादात को अताए रब्बी से सियादत मिली है। थोड़ा और पास में आइए, उसी तरह अताए रब्बी से असहाबे किसा को तहारत मिली है। अब आप कहेंगे असहाबे किसा कौन है? क्यों आज तक उलमाए इकराम बता ही नहीं पाए? अरे वो आपके झूठ फरेब से है कि भाई झूठ ना बोलो, डंडी ना मारो, चुगली ना करो, गीबत ना करो, गलत सोबत में ना बैठो, माँ बाप का कहना मारो। इससे जब छुटकारा पाएं, जब देखें कि आप दीनदार हो गए हैं, तब तो वो इस तरफ आएंगे। है तो मैंने ये फैसला किया, मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आज ये फैसला किया कि मैं जाता हूं, इनका आधा काम मैं करूंगा, मेरा आधा काम ये करेंगे, नमाज ये पढ़वाएंगे, गीबत ये छुड़वाएंगे, चुगली ये छुड़वाएंगे, मुनाफिकत ये छुड़वाएंगे, और सैयदों का अदब मैं बताऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? जो नहीं बताया जाता वो मैं अर्ज कर दूंगा। अरे असहाबे किसा कौन थे? है जनाबे उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जनाबे सैयदतो निसाइल आलमीन आए हैं। दुनिया में रसूल के बाद सबसे ज्यादा मोतबर हस्ती जिगर गोशे रसूल है। फातिमा तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। लाडली बेटी पूछ बैठी। मैं पूछ रहा था इमाम जुवैनी का मजहब क्या है, मौलाना बताया नहीं मुझे। फराइदुस समतैन फी मनाकिबिल हसनैन कमरे में रखी है, अभी पढ़ के आया हूँ। 2-2.5 साल हो गए, तकरीर पढ़ी नहीं, याद भी नहीं। अब कुरान तो है नहीं कि पीछे से कोई बोलता जाएगा कि आगे इन्नल लज़ीना आमनू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम है, उसे क्या मालूम कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो खुद ही तकरीर की थोड़ी बहुत तैयारी करना पड़ी। किताब का नाम फराइदुस समतैन फी मनाकिबिल हसनैन। इमाम जुवैनी फरमाते हैं जनाब रसूल करीम ने सैयदा ने जनाब रसूल करीम से पूछा, आप मेराज पे गए थे, मेरे लिए क्या हुक्म लाए हैं, मेरा क्या हश्र देखा है? जन्नत आपने देखी, दोज़ख आपने देखी, कौसर आपने देखे, 1 2 3 4 5 6 7 आसमान आपने देखे, अर्श आपने देखा, कुर्सी आपने देखी, मकाम काबा कौसैन पे आप फाइज हुए है, थोड़ा और आगे बढ़े अदना तक पहुंचे। तो ये तो बताइए कि मेरे बारे में क्या देखा। फरमाया कि क्या तुम इसमें खुश नहीं हो कि तुम जन्नती जवानों की, जन्नती औरतों की सरदार हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जनाब सैयदतो निसाइल आलमीन। उम्मे सलमा फरमाती है कि जनाब सैयदा को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, आहा
फरमाया हुसैन और हसन और अली को बुलाओ। देखिए कौन कर रहा है, आपको ये भी देखना पड़ेगा ये कौन कर रहा है। ये मूसा से अफजल नबी है, हाँ ये ईसा से भी आला नबी है। बेशक बेशक। इब्राहिम की औलाद जरूर है मगर इब्राहिम से भी अफजल है। बेशक बेशक। ये इस्माइल की औलाद है मगर इस्माइल से भी अफजल है। बेशक बेशक। नींद तो नहीं आ रही किसी को पीछे? अगर आ रही हो तो मुझे बताइए। अच्छा यहाँ कब सोते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी गालिब अभी तक जिंदा है दिल्ली में। वो सुबह 3 बजे सोते थे लेकिन टुन हो जाते थे। खैर दुरूद पढ़िए आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाय हाय हाय, एक चादर उड़ाई। अब चादर के अंदर 5 लोग, 5 लोग कौन? रसूल करीम, जनाब अली, जनाब हसन, जनाब हुसैन और जनाब सैयदा। 5 लोग एक चादर के अंदर। आहा हा, मजे लीजिएगा। उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ, अगर मैं न समझा पाऊँ तो आप इन मोहब्बत करने वालों तक ये पैगाम पहुँचा दीजिएगा कि मैं कहना ये चाहता था। एक बहुत पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के मतलब की है। फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती। बस इस हाउला पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ उलमा इकराम की। हाउला, हाउला हसर का माना दे रहा, जैसे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम में आला हजरत ने हसर का तर्जुमा लिया। मौलाना मोहम्मद रजा आप अरबी से वाकिफ हैं, कुल्लिया करके आए हैं। हसर का माना जिस तरह वो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम में उलाइका दे रहा है, उसी तरह हाउला में हाउला हसर का माना दे रहा है। महबूब बताना ये चाहते हैं कि जिस तरह वही लोग हिदायत पे थे, इसी तरह यही लोग मेरे अहले बैत हैं। यही लोग मेरे अहले बैत हैं। जनाब उम्मे सलमा फरमाती, मैंने चादर में जाना चाहा तो रसूल जो गैब जानते थे उन्होंने हाथ पकड़ के रोक दिया। फरमाया अंत अलल खैर, तुम चादर में मत आओ, तुम तो पहले से खैर पे हो। हाय, गलत तर्जुमा कर दिया, गलत तर्जुमा कर दिया। पीछे वाले सुभान अल्लाह कर रहे हैं। ये देखिए आप, अंते अलल खैर, अगर तर्जुमा ये किया जाए कि तुम पहले से खैर पे हो तो माज़अल्लाह चादर के अंदर जो है वो खैर पे नहीं है क्या? अरे उसमें तो खुद रसूल हैं, मर जाओगे, तबाह हो जाओगे भाई। तर्जुमा सही करो, अंते अलल खैर, तुम सिर्फ खैर पे हो, अहले बैत में नहीं हो, तहारत में नहीं हो। अब आप कहेंगे तहारत में कैसे नहीं है? भाई मेरे जुमले जाए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है आप तकरीर वकरीर सुन नहीं रहे, और न ऐसी तकरीर सुनने के आदी हैं आप। तहारत में कैसे नहीं हो, कैसे नहीं हो, कैसे नहीं हो तहारत पे? ऐसे नहीं हो कि जनाब सैयदा है। तवज्जो चाहता हूँ, जनाब आयशा कहती हैं हसन की पैदाइश हुई, मैं गई, मैंने देखा कि मैं जोहर के वक्त घर से निकली और जोहर की नमाज हो चुकी थी। मैं जब फातिमा के घर गई, हसन को फातिमा ने मेरी गोद में दिया और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान यार आप हैं नहीं, मौजूद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई औरत 40 दिन से पहले नमाज नहीं पढ़ सकती। वाह 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 वाह। ये सिर्फ नबी की बेटी की तहारत है जो 5 घंटे पहले हसन की विलादत हुई और 5 घंटे के बाद जनाब सैयदा ने नमाज भी पढ़ी, तिलावत भी की, सजदा भी किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अब एक साइंटिफिक बात सुनिए, बिल्कुल साइंटिफिक बात, वो सब छोड़िए, साइंटिफिक बात सुनिए। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, हाँ मतलब मैं अपने आप को पढ़ा लिखा समझता हूँ, आप मत समझिए। मेरा क्या जा रहा है, मत समझिए भाई।
हर आदमी अपने आप को मौलाना, मुफ्ती, मुत्तकी, परहेजगार, मुजद्दिद समझता है। मैं अपने आप को सिर्फ पढ़ा लिखा समझता हूँ। मैं मुत्तकी भी नहीं समझता, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार है। क्यों? बस सही, अरे गुनाहगारी में तो मोहर मत लगाइए। मैं गुनाहगार क्यों समझता हूं कि बूसीरी फरमाते लअल्ला रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फिल क़िस्मी। जिसके जितने गुनाह होंगे रब की रहमत उतनी उसके हिस्से में आएगी, इसलिए गुनाहगार समझता हूं। वाह 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 वाह, थोड़ा बहुत वाह 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 वाह। हाँ, जब कहेगा ना अल्लाह कौन कौन है, हाँ परवरदिगार हम ही गुनाहगार, हम ही सियाहकार हैं, तेरी रहमत पे नजरें थीं। ये उलमा इकराम बताते रहे कि तू बड़ा रहीम है, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। तू एक आंसू से गुनाह बख्श देता है, तू एक सजदे पे जन्नत दे देता है, तू एक प्याले के बदले किसी को प्याला पानी का पिलाया हो तू उस पे जन्नत दे देता है। मौला हम तेरी रजा पे चल तो नहीं पाए मगर तेरी रहमत पे नजरें गड़ाए हुए हैं, अब माफ कर दे। इमाम बूसीरी कहते हैं ला अल्लाह रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा ताती अला हसबिल इस्यान फिल क़िस्मी। सुभान अल्लाह। जिसके जितने गुनाह होंगे रब की रहमतें उसको उतनी मिलेंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम बूसीरी है ये जी, बस मुसलमान होना चाहिए। परहेजगारी, वाह वाह, आपने उर्दू में पढ़ा, मैंने अरबी में पढ़ दिया, बात होती है। अच्छा, तो मैं कहाँ था? मैं कहाँ था? आप है ही नहीं मेरे साथ, तो आपको मालूम क्या? मेरे साथ आना पड़ेगा आपको। मैं साइंटिफिक बात बताने जा रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को पढ़ा लिखा समझता हूँ जी। किसी डॉक्टर से पूछिए, माँ के पेट में जब वज़े हमल होता है, ठीक है, 3 माह के बाद वक्त ज्यादा हो रहा है, मुझे फौरन तंबीह फरमा दें आप। वक्त बहुत जरूरी चीज है, वक्त की कदर करना। मैं 15 मिनट लेट, 16 मिनट लेट आया हूँ स्टेज पे। मुझे 11:15 पे यहाँ होना चाहिए था, और सिर्फ इनकी बदौलत नहीं आया हूँ, हाफिज अरशद साहब की वजह से, जो आपके कन्वीनर है दिल से। इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मैं तो ज़बरदस्ती फ़ोन करके आया हूँ, भाई मुझे स्टेज पे ले चलो, वक्त हो रहा है भाई तकरीर का। खैर, जब आ गया हूँ तो सुन लीजिए। तो बच्चे को पेट में जो ग़िज़ा दी जाती है वो रहम में रुका हुआ खून होता है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, है बच्चा क्या खाता है जब पेट में होता है? बच्चा क्या खाता है? माँ के रहम में रुका हुआ खून उसकी ग़िज़ा होती, पहली ग़िज़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खून ख़त्म हो जाता है, और जो वो खाना चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से माँ को ये मैसेज चला जाता है कि तुम ये खाओ। वो हमारा खालिक है, उसे मालूम है कि कब किसको क्या मैसेज देना है? कब कैसे अबू बकर को रसूल के साथ भेजना है और अली को बिस्तर पे सुलाना है, उसे मालूम है। उसे मालूम है, उसे मालूम है। वो खालिक है, वो जानता है कि रसूल को सिर्री और जहरी दोनों तरह की शहादतों से हमकिनार करना है। मगर वो ये भी जानता है कि सिर्री शहादत का इख्तिताम कहाँ होना है और जहरी शहादत का इख्तिताम कहाँ होना है। कोई और नहीं आएगा, 2 बेटे रसूल के होंगे, एक को जहर देके सिर्री शहादत को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, दूसरे बेटे को नैनवा में कत्ल करके जहरी शहादत रसूल को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। रसूल को किसी इनाम से महरूम नहीं करना चाहता वो ये चाहता है कि रसूल शहीद भी हो मगर रसूल की हिफाजत भी हो। वो खालिक है, वो जानता है कि कब से क्या खिलाना है। अच्छा, वो गंदा खून जो होता है वो उनके जितने मसालिक हैं सबके नजदीक गंदा होता है, उसका नाम ही गंदा खून है। बोलिए जी जी बेशक बोलिए। रसूल को यह भी पसंद नहीं है कि फातिमा के दोनों बेटे जो जन्नती जवानों के सरदार हो, जिनसे जन्नत के फूलों की खुशबू आती हो, जिनको रसूल चूमते भी हो, रसूल सूंघते भी हो, उन दोनों को माँ के पेट में गंदा खून पीना पड़े।
हैं? वाह 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 बोलिए, नहीं बोलेंगे? जी बोलेंगे। वाह वाह। अच्छा तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अगर नहीं बोलेंगे तो। सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बड़े बड़े उलमा इकराम रखे हुए हैं। मुझे मालूम है इनकी इल्मी वजाहत क्या है, इनका इल्मी कद क्या है, मुझे मालूम है। आपके यहाँ अजहरी भी हैं माशाअल्लाह, आपके यहाँ हज़रत जैसे तशरीफ़ फरमाए, सूफ़ी साहब जैसे मुकर्रिर बैठे हुए हैं, हज़रत बैठे हुए हैं, पीछे जितने उलमा इकराम है सब बैठे हुए हैं, कद्दावर उलमा हैं ये, और वो भी दिल्ली के पाया तख्त के। जी बताइए, दिल्ली पाया तख्त है भाई हमारा हमारा तो नहीं, खैर मोदी जी का है। हाँ, तो अब इन उलमा इकराम ने आपको कुछ तो सिखाया होगा, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है अजीजों कि आखिर हसन और हुसैन को वो गंदा खून तो मिला नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं। होता तो जारी होता तो नमाज नहीं होती। सैयदा ने नमाज पढ़ी तो खून जारी नहीं हुआ तो पाक है। बोलिए, पाक है तो मतलब खून नहीं तो हसन और हुसैन की ग़िज़ा क्या थी, बताएंगे? अरे बोलिए, सवाल है मेरा। मैं बताऊं? अच्छा ठीक है, आपको जो है आला हजरत की ज़बान ज़्यादा समझ में आती है। अब पढ़िए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह, आप क्या खाते थे ये भी अल्लाह जाने, हुसैन की ग़िज़ा क्या थी ये भी अल्लाह जाने। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो इतना जानते हैं कि आपसे लेके हुसैन तक सब नूर है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। एक साहब हमसे मिले, कहने लगे कि देखिए, मुझसे कहने लगे कि आप जो है बड़ी शिया वाली तकरीर करते हैं। मैंने क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? बोले देखिए वो लड़का यही था मुजम्मिल, कहने लगे कि वो लड़का भी मनक़बत पढ़ रहा था, वो सिर्फ अली अली कर रहा था, और मुनाफिकों को जलाओ अली अली करके, और फलां करके और ढिका करके, सिर्फ अली अली करते हैं आप। और अभी आपने कहा कि 12 अइम्मा, एक तज़किरा कर दिया था मैंने, इमाम मौला कायनात से लेके और हज़रत इमाम हसन अस्करी तक, बल्कि इमाम मोहम्मद अल महदी तक तज़किरा कर दिया था ऐसी किसी जगह बैठ के। कहने लगे आप बड़ी शियों टाइप तकरीर करते हैं। मैंने कहा आप सुनिए। कहने लगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूँ। मैंने कहा झूठे हैं आप। मैं कहा झूठे हैं आप, झूठ बोलते हैं, क्या बात करते हैं आप। उन्होंने फतावा फ़ौरन अपना शिजरा निकाला, शिजरा रिजविया, और फ़ौरन दिखाया, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। मैंने कहा यार आप एक बात बताइए, है तो आप रिजवी, मगर सिर्फ जन्नत पाने के लिए मुरीद हुए हैं। बोले ये कैसे हो सकता है, नाक भौं चढ़ा के। मैंने कहा आपने आला हज़रत की किताब नहीं पढ़ी? बोले कौन सी किताब? मैंने कहा फतावा रिजविया, उठा के पढ़िए। सवाल किया गया कि ए इमाम अहले सुन्नत, वो 12 इमाम कहे जाते हैं, उनके मुतालिक ज़रा ख़बरदार कीजिए। आला हज़रत ने फरमाया ये जो 4 अइम्मा हैं, अबू हनीफा, शाफ़ई, हम्बल, मालिक, ये जिस्मानी, ये फ़िक़्ह के अइम्मा हैं, और वो जो मौलाए कायनात से सिलसिला शुरू होता है और मोहम्मद महदी तक जाता है, वो रूहानी अइम्मा है। अगर रिजवी हो तो 12 अइम्मा रूहानी को मानना पड़ेगा, वरना पता चलेगा कि तुम्हारा पेट से ताल्लुक है, रोटी के ताल्लुक है, टुकड़ों से ताल्लुक है, अस्तावा रिजविया से ताल्लुक। बहुत अच्छी बात कही, बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा बात, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा बात। हंस के मानो चाहे रो के मानो, मानना पड़ेगा मोहम्मद के घर के अलावा कुछ है नहीं कहीं। जी मुझे एक साहब याद आ गए, बड़े अच्छी अजीब साहब है वो। बोलने पे आते तो कुछ भी बोलते, बोलते चले जाते, बेतकान बोलते दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
बोले ये बताइए, एक दिन ऐसी तकरीर कर रहे थे, रसूल का हाथ किसी के हाथ के बराबर नहीं, रसूल का कद किसी के कद के बराबर नहीं, रसूल के जैसा कोई नहीं। मैंने कहा बिल्कुल बेशक बेशक ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं ये जानता हूं कि रसूल ने दुनिया में एक हाथ छोड़ा है हजरत, रसूल ने एक हाथ छोड़ा है। हमें पता नहीं था कि रसूल का हाथ रसूल के जैसा भी किसी का हाथ है क्या, कि अगर रसूल की मुट्ठी में 100 दाने आए तो उस हाथ में भी 100 दाने आए, हमें मालूम ही नहीं था, क्योंकि हम मुत्तकी नहीं बन पाए थे, हम परहेजगार नहीं बन पाए थे। हमारे उलमा इसी फिक्र में दुबले थे, शुगर पेशेंट हो गए थे, बीपी बढ़ने लगा था उलमा का कि इन लोगों को उठाते उठाते हम खुद नमाज के आदी हो गए, मगर ये पब्लिक ना उठी। समझ रहे हैं आप? तो लोगों ने, हम खुद इस बात पे बड़े हैरत में थे कि अल्लाह, रसूल के हाथ के बराबर भी कोई हाथ हो सकता है? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया। अब जो सिद्दीक की सदाकत ना माने वो इस बात का मुनकिर हो जाए, और सिद्दीक की सदाकत का मुनकिरीन ज़कात के हुक्म में आएगा। हाँ, मैं तवज्जो चाहता हूं। सिद्दीक की सदाकत का मुनकिर उन्हीं लोगों के जुमरे में आएगा। इसलिए आपको जनाब अबू बकर सिद्दीक की बात मानना पड़ेगी। एक शख्स आया इंतकाल रसूल के बाद, विसाल रसूल के बाद, और अर्ज किया, बैठा हुआ था तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान किया, किसी पे रसूल का कोई लेन देन हो तो वो ले ले, किसी से वादा किया हो तो वो वादा पूरा किया जाएगा। उसने कहा कि रसूल ने मुझे मुट्ठी भर खजूरें देने का हुक्म किया था और 3 मुट्ठी देने के लिए कहा था। हाय, अब अबू बकर सिद्दीक की हथेली और मुट्ठी रसूल के बराबर नहीं, 3 मुट्ठी पूरी कैसे हो? या तो 1 खजूर कम या 5 खजूर ज्यादा। उमर बिन खत्ताब के बारे में, उनका भी कुछ कम कुछ ज्यादा। तो जनाब अबू बकर, आपसे ज्यादा तो रसूल को किसी ने देखा ही नहीं है, आप खुद फैसला फरमाइए कि किसको बुलाया जाए। कहा अली इब्ने अबी तालिब को बुलाइए। बुलाया और बुला के कहा, अली इनको 3 मुट्ठी खजूरें दे दो, रसूल ने वादा किया था। जनाब मौलाए कायनात ने लब भरे और 3 लब दे दिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, गिनो, यही अल्फाज हैं, गिनो। और देखिए एक बात सुन लीजिए, जो बोलता हूं उसका जिम्मेदार हूं, जो बोलता हूं उसका जिम्मेदार हूं, जो आप समझते हैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। साफ सीधी बात, अच्छी बात है। जो बोलता हूं उसका जिम्मेदार हूं, और जो आप समझते हैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं यहां की कहूं, आप सीलमपुर की समझ लें, बताइए। मैं सीलमपुर की कहूं, आप लाल किले की समझ लें, आप मीना बाजार पहुंच जाएं, ये सब मत कीजिए, मेरे साथ जोड़ के चलिए। जो कहूं वही सुनिए और वही समझिए। अब आइए, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा, गिनो। गिना गया तो 60 खजूरें निकली। कितनी? 60। फरमाया, गार से मदीने की तरफ हिजरत करते वक्त रसूल ने मुझसे कहा था, अबू बकर, मेरा और अली के हाथ का वजन एक बराबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मेरा और अली के हाथ का वजन, पैमाना एक बराबर है। जितनी मेरे हाथ में आती है उतनी अली के हाथ में आती है। हाय, देखिए, अच्छा ऐसा है, कुछ बातें किताबों से पूछना चाहिए और कुछ बातें इश्क से पूछना चाहिए। कुछ बातें इश्क से पूछना चाहिए। ए इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। कुरान फरमाता था कि तुम जलाए जाओगे। तवज्जो, देखिए आला हजरत का शेर बड़ा है, ऐसे नहीं, रिजवियों की तरह सुनिए, जैसे रिजवियों को सुनना चाहिए। आपके हाथ में आला हजरत का दामन,
ये तो आप मुफ्ती आजम से मुरीद या अजहरी साहब से मुरीद, आला हजरत का दामन आपके हाथ में। तो जिस तरह आपके पीर का जिक्र हो उस तरह सुनिए। भाई हमारे पीरों का जिक्र होता है हम तो खड़े हो जाते हैं, वाह वाह करने लगते हैं। अब आपके यहाँ जैसे सुना जाता हो आप सुनिए, लेकिन इजहार कीजिए। फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम कुरान में पढ़ रहे थे, हमको डर लगने लगा ये नारे सकर है, ये पुले सरात है, ये मीज़ान है, ये फला है, ये ढिका है, ये फरिश्ते खींच रहे हैं, ये ज़बान से पकड़ के खींचा जा रहा है, वो जहन्नम में लिए जा रहा है। अब इश्क ने एक बार निगाह दौड़ाई और मदीने की तरफ देखा, वह हसरता या रसूल अल्लाह मेरा कोई नहीं है, बेयारो मददगार हूँ, अब क्या करूँ? रसूलुल्लाह ने फरमाया एक दफा दुरूद पढ़ो, और वो भी समीमे दिल से पढ़ना, समीमे कल्ब से पढ़ना, दिल के आखिरी बिल्कुल कोने से पढ़ना, और पढ़ के मेरी नजर कर देना। कयामत के दिन जब तुम्हारे नामाए आमाल खुलेंगे, न नमाज होगी, न रोजा होगा, न हज होगा, न ज़कात होगी, न अमाले सालिहात होंगे, फरिश्तों को हुक्म होगा, फरिश्तों इसको जहन्नम में ले जाओ, फरिश्ते उसको जहन्नम में लेके चलेंगे। वो बार बार मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देखता होगा। आखिर में उससे कहा जाएगा फरिश्तों रुको, इसको नेकी कहीं से ढूंढ के लाने दो। वो पूरे कयामत के मैदान में चक्कर लगा के आएगा, कयामत में किसी के पास कोई नेकी नहीं मिलेगी। वो वापस आके मायूस होके खड़ा हो जाएगा। फिर कहा जाएगा जाओ नेकी ढूंढ के लाओ, एक ही नेकी ढूंढ के लाओ। वो आएगा और एक तरफ गोलो शोर होता महसूस होगा, वो उसी तरफ बढ़ेगा, देखेगा तो मैं खड़ा हूँगा। वो मुझसे अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह आपकी पनाह चाहता हूँ, मैं एक टुकड़ा लेके मीज़ान पे रखूँगा। मीज़ान पे रखना होगा कि जो मीज़ान पे रखूँगा तो गुनाह खत्म हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी, वजन जन्नतियों जैसा हो जाएगा। पर्चा खोल के देखेगा तो उसमें वही एक दुरूद निकलेगा जो इसकी आखिरी हदों को छू के पढ़ा गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, वो आग लगाई। यार हर काम देखिए, हर काम दिमाग से नहीं होता, कुछ काम दिल से भी करना पड़ते हैं, करना पड़ते हैं, करना पड़ते हैं जी। हाँ हाँ हाँ, हम इसके बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, फिर आपने भुला दिया। हाँ, इश्क की निगाहों में आ जाइए, इश्क के साए में आ जाइए, इश्क के जेरे साया आ जाइए, और फिर मदीने की तरफ चलिए और पूछिए अपने इश्क से कि ये बता इश्क कि रसूल का हाथ, अली का हाथ सिर्फ तराजू में बराबर है या कहीं और भी अली रसूल की तरह दिखते हैं। इश्क पुकार के कहेगा। एक मर्तबा रसूल ने कहा था, एक मर्तबा रसूल ने नारा लगाया था, एक मर्तबा रसूल ने सहाबा के बीच में कहा था, पूछो क्या पूछना चाहते हो, सवाल करो मैं जवाब दूंगा। सहाबा में से एक मुनाफिक निकला था और कहता था या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है बता दीजिए जी, मेरा बाप कौन है बता दीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारा बाप फला है। वो रसूल थे, जैसा पूछोगे वैसा बताएंगे, ड्यूटी थी उनकी, उन्होंने बताया। और वही सवाल जनाबे मौलाए कायनात से हुआ, वही रसूल का मिंबर, वही अली अमीरुल मोमिनीन जनाबे रसूल करीम के मिंबर पे बैठे हैं, फरमाते हैं सवाल करो मैं जवाब दूं। फिर वही एक सफ का आदमी निकला और कहता है अली मेरे बाप कौन है। फरमाया बैठ जा बता दूंगा तो शर्मिंदा हो जाएगा। मैं नबी नहीं हूं, मेरी ये ड्यूटी नहीं है कि जो पूछा जाए वो बता दूं, मैं छुपाना भी जानता हूं। समझे?
हम देखते हैं रसूल करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम की बहुत सारी खुसूसियात हमें तय्यब व ताहिर लोगों में मिलती हैं। जनाब सैयदा में, जनाब हसनैन में, जनाब अली मुर्तज़ा में बहुत सारी चीज़ें रसूल की शबी नज़र आते थे जनाब हसनैन करीम में। जी मेरा ख्याल है तकरीर बहुत हो गई, अब गुफ्तगू समेट दी जाए है। तो मैंने आयत पढ़ी थी, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है, जिस तरह अल्लाह ने मूसा को नबी बनाना चाहा, आपको दम मारने की जुर्रत नहीं। जिस तरह याकूब को नबी बनाना चाहा, आपको सवाल करने की जुर्रत नहीं। जिस तरह अल्लाह ने लूत को नबी बनाया, आपको दम मारने की जुर्रत नहीं। जिस तरह अय्यूब को नबी बनाया, आपको दम मारने की जुर्रत नहीं। आपको ये इजाजत नहीं है कि आप उलूहियत की बारगाह में ये सवाल करें कि परवरदिगारा कौन से काम के बदले नबूवत मिली है, किस काम का बदला तूने इनको दिया है। इसी तरह आपको यह सवाल करने की भी जरूरत नहीं है, जुर्रत नहीं है, बल्कि यह सवाल करने की इजाजत ही नहीं है कि किस तरह तूने हसन को पाक किया, किस तरह तूने हुसैन को पाक किया, किस तरह तूने अली को पाक किया, किस तरह तूने हुसैन को पाक किया, किस तरह तूने फातिमा को पाक किया। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, उसकी मर्जी है, वो जिसे चाहे पाक कर दे। है अच्छा, हाँ जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी जी बिल्कुल। एक शेर पढ़ा था, एक शेर पढ़ा, मेरी तकरीर में शामिल नहीं है, वो शामिल नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाह रहा। वो शामिल नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं आयत पढ़ चुका हूं, आयत के मुकाबिल कुछ लाया नहीं जाता। आयत आयत होती है, बस खत्म। अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है। वो सूरज निकालता है, तुमको आपत्ति? बोलो जल्दी बोलो, खत्म कर तकरीर, खत्म हो गई। वो सूरज निकालता है, तुमको आपत्ति? उसने कोरोना दिया, तुमको आपत्ति? उसने ऑक्सीजन छीन ली, तुमको आपत्ति? उसने तुम्हारी सांसें रोक दी, तुमको आपत्ति? वो बारिश बरसाता है, तुमको आपत्ति? वो फूल खिलाता है, तुमको आपत्ति? वो हवाएं चलाता है, तुमको आपत्ति? वो तुमको इतना खूबसूरत बना देता है, तुमको आपत्ति? वो 9 महीने तुमको खाना खिलाता है, तुमको आपत्ति? वो तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल देता है, तुमको आपत्ति? जिस तरह किसी काम में आपत्ति नहीं, उस तरह अल्लाह के इस बात के चाहने पे भी कोई आपत्ति नहीं कि अहले बैत अतहार पाक है। बेशक, वाह 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 वाह, बेशक, वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मोहम्मद के घर वालों को पाक मानना पड़ेगा। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। अब इसके बाद अहले बैत में अंदर डालने की जसारत ना करो। क्यों? इसलिए कि जनाब उम्मुल मोमिनीन का हाल देख चुके हो, अंत अलल खैर, तुम खैर पे हो, अहले बैत में नहीं आओ। तुम अहले बैत में हो, मैं गलत बोल गया, सबने वाह वाह भी कर दी। अरे अहले बैत में है, अहले बैत में है, उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत में है, मगर रिदाए ततहीर में मत आओ। मैं तवज्जो कुछ क्या गया, आपकी तवज्जो नहीं थी। तुम अहले बैत में हो, मगर चादरे ततहीर में मत आओ। क्यों? इसलिए कि इनकी ग़िज़ा भी पाक है, इनका खाना भी पाक है, इनका उठना भी पाक है, इनका बैठना भी पाक है, और सुनो, इनका जिक्र करना पाक कर देता है। और सुनो, मजे लो, एक दो जुमलों की और मजे ले लो, उसके बाद इजाजत दे दीजिए आप मुझे। सुनिए, इनका जिक्र पाक कर देता है नहीं? थोड़ा और आगे चलिए, इश्क है, इश्क, थोड़ा इश्क। जिसके सामने इनका जिक्र किया जाए वो मुस्कुरा दे तो वो खुद पाक होता है। वाह 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 वाह। फिर वल्दियत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती हजरत। वाह 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 वाह।
वाह 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 ना, 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 ना। फिर बल्दियत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अली का जिक्र किया मुस्कुरा दिए, समझ गए हाँ पाक खून है। हुसैन के जिक्र पे मुस्कुराए, पाक खून है। हुसैन के जिक्र पे मुस्कुराए, शरीफ खून है। फातिमा के जिक्र पे मुस्कुराए, समझ गए कि अहले सुन्नत है। और इनके जिक्र पे मुस्कुराए नहीं, मुंह बना लिया तो समझ गए यहूदी हैं। हमारा मुनाफिक नहीं करता, यहूदी हैं। पूछिए कैसे, पूछिए हजरत, पूछ लीजिए। मदीना था, 400 थे। कितने थे? 400। पीछे मौलाना से ले लीजिए थोड़ा सा, कितने थे? 400 थे। है रसूल की नाक में दम कर दिया था, परेशान रसूल। कभी जहर दिए दे रहे है, कभी पर्दे खींचे दे रहे, कभी आग लगाए दे रहे। रसूल ने कहा इधर आओ, इनको कत्ल करो। एक कुआं था, याद आया? याद आया? अरे याद आया? पता नहीं कौन कौन है मेरे साथ। एक कुएं के किनारे खड़े हुए, इधर अब्दुल्ला इब्न जुबैर, इधर अली। फरमाया अली तुम शुरू करो, शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 8 10 100 50 200 300। अब्दुल्ला इब्न जुबैर बोले या रसूलल्लाह कुछ हमें भी तो दे दीजिए। कहते अच्छा अली रुक जाओ, इब्न जुबैर को। इब्न जुबैर ने फिर कत्ल किया। तो अहले सुन्नत को अली के जिक्र से, बोलो 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 बोलो, अली के जिक्र से अहले सुन्नत को प्रॉब्लम नहीं होती, यहूदियों को प्रॉब्लम होती है। लोग गलत कहते हैं। भाई देखो, मैंने पहले कहा था ना, एक बात कहो 100 दिन के बाद कहो, आखिरी कील ठोको। ये मुनाफिक क्या होता है बे? अबे मुनाफिक क्या है, सीधा बताओ। यहूदियों को तकलीफ होती है। हाँ, अली ने यहूदियों को मारा था, देखा नहीं था? इजराइल में पोस्टर लगे थे, वो खैबर था, वो तुम्हारा टर्न था, ये हमारा टर्न है। तब हमें पता चला कि यहूदी जनाब मौलाए कायनात के दुश्मन होते हैं। इसलिए जनाब मौलाए कायनात का जब भी तस्करा आए तो ये मुस्कुराना आपकी जिम्मेदारी है। पता चलेगा कि आपके अंदर शरीफ खून है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। समझ गए आप? अच्छा, ये तो हो गई तकरीर। अब 3 बातें अर्ज कर दूं, 3 बातें दिल पे हाथ रख के अर्ज करूं और दिल पे हाथ रख के सुन लीजिए। 2020 में कोविड आया। उससे पहले दिल्ली की फजा खराब हुई, सबने देखा, सबने भुगता। एक गुजारिश है, बच्चों को दिल लगा के पढ़ाइए। जी, बहुत अच्छा पैगाम। तालीम इतनी जरूरी है जितनी जरूरी ऑक्सीजन है, अच्छा पैगाम। जितने जरूरी रिस्क है। सुबह भेजिए कॉन्वेंट और शाम को भेजिए मौलाना के पास, और मौलाना से कह दिए कि मारना नहीं। पूछिए क्यों? पूछो यार, अरे आपके बच्चे की बात कर रहा हूं, सुबह शाम पप्पी लेते हो उसकी, क्यों नहीं मारना? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने मना किया, 8 साल से पहले बच्चों को मारो नहीं। 8 साल के बाद नमाज के लिए कहो, 12 साल में मारो, बच्चों को मारो नहीं। हर बच्चा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा पैगाम। दूसरी बात, एक पैगाम तो ये है, 10 साल, सिर्फ 10 साल का अरसा गिन के रखिए, 2021 से 2030 तक। अगर कयामत नहीं आई तो, समझे? अगर कयामत नहीं आई तो 2030 तक ये तय करके रखिए कि हमें बच्चे को पढ़ा के निकालना है। और फिर बच्चे से पूछना है कि तुमको इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि प्रोफेसर बनना है, थीसिस लिखनी है, कि ऑपरेशन करना है, कि बिल्डिंगें बनवाना है। ये बच्चे के ऊपर छोड़िए। और अगर आप कुछ बेहतर फैसला कर सकते हैं तो बेहतर फैसला कर लीजिए। दूसरी बात, उलमा इकराम के पास भेजेंगे, वुजू, तहारत, गुस्ल, दुआएं, कुरान, कलमा, नमाज, हज, ज़कात, उमूर दीनिया और शरइया, रोजमर्रा के जरूरी मसाइल, ये बच्चे को आ जाएंगे। जी, अच्छा पैगाम। 10 साल में, एक दिन में मत पढ़वाइए,
10 साल में पढ़वाइए। मौलाना साहब से कहिए मौलाना साहब आप पढ़ाते रहो, दाढ़ी मूछे निकल जाए तब भी पढ़ाते रहो, और तुम उससे कहिए कि बच्चे तुम पढ़ते रहो। पहला पैगाम, भटकेगा नहीं, बेराह रवी नहीं आएगी। बहुत बिगड़ चुके, बहुत हालात खराब हो चुके, बहुत कुछ सह चुके, मर चुके, कट चुके, लुट चुके, तबाह हो चुके। तालीम बहुत जरूरी है, समझे। दूसरा पैगाम, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों पे शफकत कीजिए। याद रखिएगा, जब बच्चा गाली सुनेगा नहीं तो बच्चे को गाली आएगी नहीं। ना बच्चों के सामने गाली बकिए, ना ये मौका दीजिए कि वो आपके सामने गाली बके। तवज्जो चाहता हूं, आप आज के बाद अहद कर लीजिए कि बच्चों के सामने उनकी माओ को गाली नहीं बकेंगे। आपको गाली बकना, कमरा बंद करिए, गाली बक लीजिए। किसने मना किया भाई? वो आपके बीवी। अगर आपको बदतमीजी करने का दिल है तो कमरा बंद करके गाली बकिए भाई, हमारा क्या जाता है। बेहतर यह है कि मुंह पाक रखिए जी। अच्छा पैगाम। अरे माँ बहन करने में क्या बेहूदगी है यार, क्या अच्छा लगता है आपको। और सुनना है तो थाने चले जाइए, 2-3 रैपट मारिए, किसी को थाने पकड़ ले जाएंगे आराम से, जी भर के सुनिए, कलेजा ठंडा हो जाएगा, वापस आ जाइए। समझ गए? अच्छा, ना किसी के सामने गाली बकिए और ना किसी को गाली बकने का मौका दीजिए। ठीक, पढ़ा लिखा मुआशरा बनाइए। तीसरा पैगाम, 3 पैगाम थे, तीसरा पैगाम, दीन को कभी मत छोड़िए। हर बात में दीन को मुकद्दम रखिए। समझ गए? अच्छा, मैं आलिम के साथ साथ, आलिम नहीं हूं मैं, कुछ बातें करना जानता हूं, आलिम नहीं हूं। आलिम इसको नहीं कहते। आलिम उसको कहते हैं जो ऐसे करके देखे और रसूल पूछे अली क्या दिख रहा है, तो कहे अल्लाह का अर्श दिख रहा है, 4 फरिश्ते पाए पकड़े हुए हैं, उसको आलिम कहते हैं। ये कोई आलिम है? पीठ पीछे जो उलमा बैठे उनके चेहरे तो नहीं दिख रहे हैं, ये कोई आलिम है? आलिम तो उसको कहते हैं जिसको इल्म हो। समझे? हम तो ऐसे ही हैं, अटकल बच्चू, हमारी जबान में कहते हैं अटकल बच्चू, लाखैर किस्म के आदमी। अच्छा, दीन से कभी रिश्ता खत्म मत कीजिए। चूंकि मैं एक आस्ताने का खादिम भी हूं, उस हैसियत से आपको एक अमल लेके जा रहा हूं, एक अमल आपको देके जा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, वो 70 गुना देगा, 700 गुना देगा। वो बालियों का तस्करा है ना, पूछ लीजिएगा उलमा किराम है कि वो क्या कह रहा था आदमी जो तकरीर कर रहा था, ये बता देंगे आपको क्या कह रहा हूं मैं। जो भी आपको मिले और आपको ये लगे कि ये जरूरतमंद है, हाथ बंद करके उसकी मदद कर दीजिए। बहुत अच्छा पैगाम। याद रखिए, एक आदमी ये कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, आपको उसका मशरब, मसलक, दीन, मजहब नहीं पूछना है, इसलिए कि कभी ना कभी मस्जिद में आप भी जाते हैं। याद कीजिएगा वो दिन जब गुनाह बाहर किया होता है और वापस जाके कहते परवरदिगार बहुत परेशान है। अल्लाह तो नहीं कहता कि तुम तो बाहर नाफरमानी करके आए हो, वो तो नहीं भगाता, वो तो नहीं कहता कि तुम सिगरेट में उड़ा देते हो, वो तो नहीं कहता कि तुम अय्याशियों में बर्बाद कर देते हो, तो आप ये क्यों कहते हैं कि बेकारी स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं? आपको इससे क्या मतलब? अरे उसने आपके परवरदिगार के नाम पे मांगा है, सो जो हाथ में आए वो दे दीजिए, और उसके बाद कहिए इसको देर नहीं की थी, मुझे भी देर मत करना। जब मैं मांगू, जब अंधेरे में मैं पशेमान हूं, जब मेरी पेशानी सजदे में हो, तो परवरदिगारा जैसे मैंने 1 सेकंड इसके लिए नहीं सोचा, तू भी मेरे लिए मत सोचना, मेरे लिए भी जन्नतें खोल देना, मेरे लिए भी दोज़खें बंद कर देना, मेरे लिए भी क़यामत आसान कर देना। सुभान अल्लाह। अच्छा, और उलमा की कदर कीजिए। जी हुजूर। ये एक बोनस में पैगाम है। इस पैगाम का तकरीर से कोई ताल्लुक नहीं, अलग है। ये 3 हो चुके जी, बिल्कुल अलग है। उलमा की कदर कीजिए।
और इनसे वो सिखाने के लिए कहिए जो आपको जरूरत हो। जी 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 हुजूर। देखो मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं, आपके मतलब की बात कर रहा हूं। आप इनसे कहिए कि मुझे वो सिखाइए जो मुझे जरूरत है। रसूलुल्लाह के नाना नानी का नाम सीखने की आपको जरूरत नहीं है, सजदों का तरीका सीखने की जरूरत है। इमाम साहब ये बताइए कि रसूलुल्लाह के नाना का नाम क्या था? भाई उसे अपने नाना का नाम नहीं पता, रसूलुल्लाह के नाना का नाम पूछ रहे हो भाई। ये बताइए हजरत हूद की जो ऊंटनी थी वो किस रंग की थी? तुम क्या करोगे? है तुम क्या करोगे? तुम कयामत में जवाब दोगे कि नहीं नहीं वो ऊंटनी नहीं है, ये वाली है। तुमसे पूछा जाएगा भाई नहीं यार, तुमसे सजदा पूछा जाएगा, तुमसे खुशू पूछा जाएगा, तुमसे खुशू पूछा जाएगा, तुमसे बड़ों का अदब छोटों पे शफकत पूछी जाएगी, तुमको पड़ोसियों के खाने के बारे में पूछा जाएगा, तुमसे ये पूछा जाएगा कि बंदा अब बीमार था अयादत करने गए थे क्या? मैं भूखा था मुझे खाना खिलाया था क्या? मैं नंगा था मुझे कपड़े पहनाए थे क्या? मैं प्यासा था मुझे पानी पिलाया था क्या? आप हाथ जोड़ के खड़े होंगे, परवरदिगारा रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में एक बात का जवाब दे, तू कैसे नंगा हो सकता है? तू कैसे भूखा हो सकता है? तू कैसे बीमार हो सकता है? परवरदिगार फरमाएगा मेरा फला बंदा बीमार था, तू जाता तो मुझे उसके पास पाता। फला बंदा भूखा था, तू जाता तो उसको मेरे पास पाता। फला बंदा प्यासा था, तू पानी पिलाता तो गोया कि मुझे पानी पिलाता। ये सीखो, ये सीखने की जरूरत है। और एक बात और, रास्तों में गाड़ियां उल्टी सीधी मत खड़ी किया करें। आप सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, समझे? ओए इधर मत थूकियो, ये कोई बात हुई? आप मत थूको, देश अपने आप पाक हो जाएगा। एक आदमी थूकेगा, 2 आदमी छोड़ेगा, 3 आदमी छोड़ेगा, 4 आदमी छोड़ेगा, सफाई अपने आप हो जाएगी। आप अपना घर साफ कीजिए, आपकी जिम्मेदारी, आपका घर है, बगल वाले का नहीं है। भाई तुमने कूड़ा यहां क्यों फेंक दिया? ऐसे नहीं, आपको तकलीफ हो रही है आप उठवा दीजिए। ये बातें वो हैं जो आपको नहीं बताई जाती। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, एक सैयद की गुजारिश कबूल करिए। जमाना कयामत की चाल चल गया, जमाना आपको धोखा दे गया, जमाना आपको शेर और शायरी में लगा के दिल्ली लूट के चला गया। आप वहीं अभी बल्ली मारान में घूम रहे हैं। बाहर निकलिए, अपने आप से बाहर आइए, अच्छा बिजनेस, एक अच्छा एम्पायर खड़ा कीजिए, अच्छे उलमा पैदा कीजिए, अच्छे डॉक्टर पैदा कीजिए, अच्छे इंजीनियर बनाइए। और देखिए टुकड़ियों में मत बैठिए, ये फलानी मस्जिद, ये ठिकाने मौलाना, इनका सिलसिला ये है, उनका पीर वो, ये नहीं। हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं, हम अहले सुन्नत हैं, काफी है यार इतना। और कितने आपको प्रूफ चाहिए हमारी आइडेंटिटी के लिए? आप आलिम है कि मोदी सरकार है? नहीं नहीं, ये फर्जी है, ये भी फर्जी है, ये भी फर्जी है, इस पे मोहर नहीं है, इस पे फला नहीं है, इस पे टिका नहीं। अबे भाई तुम आरएसएस में दाखिल हो जाओ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह पाक जो हमने कहा उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, होने वाली गलतियों को माफ़ फरमाए। परवरदिगारा रहीमा करीमा बादशाह बंदा नवाजा, हम बहुत बदकार हैं मालिक, तुझसे पनाह चाहते हैं तेरे अजाब से, तेरी पनाह चाहते हैं जहन्नम से। मालिक हमको पनाह दे दे। परवरदिगार इन उलमा को और ज़ीवकार फरमा, इस उम्मत का सर बुलंद फरमा। परवरदिगार इन बच्चों को अच्छी ज़िंदगी अता फरमा, हमारी माओ बहनों को सुरखुरू फरमा, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। मालिक हमसे बहुत गुनाह हुए, हम शर्मिंदा हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार जिन लोगों ने मुझे यहाँ सुना उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा रहीमा करीमा करम फरमा, कारसाजा काम बना दे। परवरदिगार जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हर ख़ता और सब क़त्ल लिसानी से तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।